नमस्कार, स्वागत है आपका हस्तक्षेप में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आज हम बात करते हैं जो पहलगाम में बहुत ही नृशंस आतंकवादी हमला हुआ जिसमें 26 भारतीय मारे गए, जिनमें से 25 सैलानी थे। उसके पीछे पाकिस्तान की मंशा क्या हो सकती है, ये टाइमिंग किस हिसाब से चुना गया, क्या कारण था कि इस वक्त इतना अनप्रोवोक्ड टेरर अटैक हुआ। कई कारणों की चर्चा हो रही है। पहला कारण तो ये कि यूएस वाइस प्रेसिडेंट की विजिट चल रही थी भारत में, क्या उसको डिस्टर्ब करना था, क्या अंतर्राष्ट्रीय अटेंशन फोकस करनी थी कश्मीर समस्या पे, क्या कश्मीर जो वापस एक मेन स्ट्रीम में जा रहा था, वहाँ की इकोनॉमी तिजारत सुधर रही थी टूरिज्म की वजह से, उसको डिसरप्ट करके तहस नहस करना था, या फिर कारण ये था कि पाकिस्तान की अंदरूनी समस्याओं से पाकिस्तान के शासक वर्ग को ध्यान हटाना था। बलूचिस्तान में आग लगी हुई है, अफगानिस्तान की सीमा पे भी तनाव है, टेंशन है, अशांति है, आर्थिक स्थिति बदहाल है, खस्ता हाल है, दिवालियेपन के कगार पर है पाकिस्तान। क्या वजह थी जिसकी वजह से ये टेरर अटैक इस समय हुआ। ये भी बात सही है कि वजह जो भी रही हो, आउटकम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे क्या होगा, लेकिन फिर भी वजह समझने की आवश्यकता है। दो और वजहों पे चर्चा हो रही है जिस पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। एक तो कि जो पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष हैं आसिम मुनीर साहब, वो अपने आप को बहुत ही एक माचो रैम्बो किस्म की इमेज प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, और इस इंसिडेंट के, पहलगाम के इंसिडेंट 22 अप्रैल को जो हुआ, उससे चंद दिन पूर्व उन्होंने कश्मीर को जुगुलर वेन बताया था पाकिस्तान की, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट कड़ी उनके शरीर में। और उन्होंने एक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बैठक को संबोधित करते हुए भारत के खिलाफ एक लगातार नफरत और जहर जैसी उगला था उन्होंने उस मीटिंग में। उन्होंने कहा कि आप अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए कि पाकिस्तान बना क्यों। इसलिए बना कि हम हिंदुओं से नफरत करते हैं, हमें भारतीयता से नफरत है, हम भारतीय नहीं हैं। कई लोगों का मानना ये भी है कि पाकिस्तानियों की एक प्रॉब्लम है। पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये है कि वो अपने आप को भारत के साथ जोड़ के ही नहीं देखना चाहते। एक बड़ा तबका ऐसा है वहाँ, वो अपने आप को अरब या पर्शियन बैकग्राउंड का ज़्यादा बताना चाहते हैं। ये एक मुद्दा है। तो ये जो आर्मी चीफ का एटीट्यूड, एक पाकिस्तान की सोसाइटी, समाज, जो मदरसे और जो वहाँ पे शिक्षा दी जाती है जिसमें जहर भरा जाता है भारतीयों और भारतवासियों के प्रति, हिंदुओं के प्रति, वो भी एक बड़ा कारण है। एक बहुत बड़ा तबका है पाकिस्तान में जो इंडिया के खिलाफ लगातार नफरत में ही जैसे उसकी नींव को संजोया गया है, सींचा गया है। ये वहाँ की एक इशू है, एग्जिस्टेंशियल इशू है पाकिस्तान के साथ। और इसी वजह से इवन जो मोस्ट लिबरल पाकिस्तानी होता है, बहुत ही सुलझा हुआ, समझदार, उसमें से भी अधिकांशतः के लिए कश्मीर ब्लाइंड स्पॉट है। वो वैसे हिंदुओं से नफरत नहीं करेंगे, लिबरल होंगे, इंडियन हो सकते हैं, लेकिन कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तानियों के साथ छेड़िए और 100 में से 95-99% लोग आपको भारत के खिलाफ बोलते नजर आएंगे, पाकिस्तान का है कश्मीर, ये बोलते हुए नजर आएंगे। एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की भी बात चल रही है कि जो टैरिफ वॉर चल रही है दुनिया में, जिसकी वजह से चीन से बड़ी कंपनियां हट सकती हैं, वो भी एक कारण हो सकता है। मतलब एक थ्योरी ये है कि चीन ने उकसाया जैसे पाकिस्तान को कि इंडिया में एक बड़ा अटैक को अंजाम दो, एक बड़ी इंसिडेंट को अंजाम दो, जिससे दुनिया की बड़ी जो कंपनियां हैं, कारोबारी हैं, इन्वेस्टर कम्युनिटी है, उनको भारत भी अनसेफ, असुरक्षित डेस्टिनेशन लगे निवेश से, इससे चीन को कम नुकसान हो, भारत की तरफ ज़्यादा पैसा नहीं जाए। तो ये सारी जो कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कमस्टांसेस हैं, इनमें से कौन सा सही है, क्या सब सही हैं, या इनमें से कुछ सही हैं, कुछ बस कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है। बट डेफिनेटली एक पाकिस्तान का एटीट्यूड, पाकिस्तानियों को जिस तरह से बड़ा किया जाता है, वहाँ के आर्मी चीफ का एटीट्यूड, और प्लस ये चाइना एंगल को भी आप पूरी तरह से नकार नहीं सकते। लेकिन अल्टीमेट ट्रूथ क्या है, सत्य क्या है, शायद ये हम कभी नहीं जान पाएँ। लेकिन ये सब बातें ऐसी हैं जिन पे गौर करना आवश्यक है, ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आउटपुट अच्छा लग रहा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार और जय हिंद।